राज्यों के नए मुख्यमंत्रियों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक गलियारों में मचा भारी हड़कंप। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और अयोध्या तक के कथित मामलों पर तीखी बहस। वरिष्ठ पत्रकारों ने केंद्रीय नेतृत्व की चयन प्रक्रिया और रणनीतियों को कटघरे में खड़ा किया। क्या भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री अब अपने ही चुने हुए मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक जाल में फंसते जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। देश की राजनीति में इन दिनों एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ दी गई सख्त कार्रवाई की गारंटी अब राज्य सरकारों के स्तर पर आकर पूरी तरह दम तोड़ रही है। देश के वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस विषय पर एक बेहद चौंकाने वाला और तीखा खुलासा किया है। विश्लेषकों का साफ तौर पर आरोप है कि वर्तमान दौर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में प्रशासनिक कमियों और कथित घोटालों की जो परतें खुल रही हैं, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की पूरी साख को दांव पर लगा दिया है। इस पूरे मामले का विस्तृत विश्लेषण करते हुए राजनीतिक जानकारों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार के खुलासे के मुताबिक उज्जैन में जमीन के सौदों को लेकर जो बड़े पैमाने पर हितों के टकराव का मामला सामने आया, उसने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विश्लेषकों का दावा है कि मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार के प्रभाव में जिस तरह से सरकारी प्रोजेक्ट्स के आसपास की जमीनों की खरीद फरोख्त की गई, वो पूरी तरह से सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है। सवाल ये भी उठाया गया कि ऐसी गंभीर रिपोर्ट्स के आने के बाद भी केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे कि ईडी और सीबीआई अब तक शांत क्यों बैठी है। इसी कड़ी में पवित्र धर्म नगरी अयोध्या से भी बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वरिष्ठ पत्रकारों का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के चंदे और ट्रस्ट की नाक के नीचे करोड़ों रुपयों की कथित हेराफेरी की घटना हुई है, जिसे खुद निर्माण समिति के अध्यक्ष ने सामान्य चोरी न मानकर एक तरह की बड़ी डकैती करार दिया। देश के अनुभवी संपादकों का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जानबूझकर विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर के कदावर नेताओं को दरकिनार करके बिल्कुल गुमनाम चेहरों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। विश्लेषकों ने इन मुख्यमंत्रियों की तुलना बोंजाई पौधों से की है, जिन्हें केवल सजावट के लिए गमलों में रखा जाता है ताकि दिल्ली के बरगद की छांव के नीचे कोई दूसरा बड़ा नेता ना पनप सके। जानकारों का साफ आरोप है कि इस प्रकार के कमजोर नेतृत्व को इसलिए चुना गया है ताकि वह दिल्ली के हर फैसले पर बिना कोई सवाल उठाए केवल रबर स्टैंप की तरह काम करते रहें, भले ही राज्यों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच जाए। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइफ को। फिर मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।